गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एस्टेरियाज, जल संवहनी तंत्र जो है सागर तारे का, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, जल संवहनी तंत्र को हम बीथी तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार जल संवहनी तंत्र को हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम और बीथी तंत्र को हम अंग्रेजी में एम्बुलेक्रल सिस्टम के नाम से जानते हैं। देखिए, जल संवहनी तंत्र का पाया जाना इकाइनोडर्म जंतुओं का प्रमुख लक्षण है। जल संवहनी तंत्र को हम बीथी तंत्र भी कहते हैं। यह तंत्र देह गुहा यानी कि सीलोम के रूपांतरण से बनता है। लार्वा की बाई हाइड्रोसील के द्वारा इसका निर्माण होता है। जल संवहनी तंत्र वास्तव में नालों का एक तंत्र है जो कि समुद्री जल तथा अमीबाब यानी अमीबॉइड कोशिकाओं से भरा रहता है। ये तंत्र प्रमुख रूप से गमन में सहायता करता है, लोकोमोशन में सहायता करता है। इस तंत्र द्वारा द्रव चालित दाब विधि, हाइड्रोलिटिक प्रेशर विधि द्वारा इकांड्रम जंतुओं में ये इधर उधर गमन होता है। जल संवहनी तंत्र की सभी नालें पेशीय यानी मस्कुलर होती हैं तथा भीतर की ओर पक्षमाभित उपकला यानी सिलिएटेड एपिथीलियम द्वारा आश्रित रहती हैं। इन नालों को आश्रित करने वाले पक्षमाभों जो है सीलिया की क्रिया द्वारा समुद्र का जल प्ररंध्रक यानी मैड्रीब्राइट से होकर नाल पादों यानी ट्यूब फिट सहित तंत्र की सभी नालों में भर जाता है। इकाइनोडर्म जंतुओं के अंदर यह जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है यानी बीथी तंत्र है, ये एक अद्वितीय तंत्र होता है जो जंतु जगत में अन्य किसी भी सदस्य में नहीं पाया जाता है। सागर तारे यानी एस्टेरियाज का जो है मैड्रीपोराइट का डायग्राम आपके सामने है। इसमें आप देखिए जो है खांचों के अंदर जो है उभार नुमा संरचनाएं हमारे को स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। और इसी प्रकार आगे चलते हैं। देखिए, सागर तारे यानी सी स्टार यानी एस्टेरियाज का जल संवहनी तंत्र सामान्यतया निम्न जो है तंत्रों से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे पहला है प्ररंध्रक जिसको मैड्रीपोराइट कहते हैं, दूसरा है अश्मनाल जिसको हम स्टोन कैनाल कहते हैं, तीसरा है वलेनाल अर्थात रिंग कैनाल, चौथा है टिडमांस का टिडमांस बॉडीज, पांचवा है पोलियन आर्चे पोलियन वेसिकल्स, छठा है आरियनाल यानी रेडियल कैनाल्स, सातवां है पार्समनाल लेटरल कैनाल्स और आठवां है नालपाद यानी ट्यूब फिट। देखिए, अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले प्ररंध्रक यानी मैड्रीपोराइट। प्ररंध्रक जल संवहनी तंत्र यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम का प्रथम भाग है तथा इसके द्वारा ही समुद्र का जल संवहनी तंत्र में प्रवेश करता है। यह एक मोटी गोल व छलनी के समान तस्त्रीनुमा संरचना होती है। यह कंकालीय संरचना है जो कि कैल्शियमी प्रकृति की होती है। यह केंद्रीय तस्करी की अपमुख यानी एबोरल सतह पर स्थित होती है। प्ररंध्रक एक अंतरार यानी इंटर रेडियस पर दो आसन्न भुजाओं के आधार के निकट स्थित रहता है। इन दो भुजाओं को हम द्विभुजिका या बाइवियम कहते हैं। इसकी सतह पर बहुत सी लंबी, सीधी या कुछ लहरदार खांचें पाई जाती हैं। प्रत्येक खांच में लगभग 250 छोटे छोटे यानी 250 छोटे छोटे रंध्र पोर्स पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र एक नाल जिसे रंध्र नाल या पोर कैनाल कहते हैं में खुलता है। कई रंध्र नाले यानी पोर कैनाल्स आपस में मिलकर के एक बड़ी संग्राहक नाल यानी कलेक्टिंग कैनाल्स का निर्माण करती हैं और ये संग्राहक नाले यानी कलेक्टिंग कैनाल्स जो है थैले के समान एम्पुला भाग में खुलती हैं। एम्पुला फिर आगे की ओर अश्मनाल यानी स्टोन कैनाल में खुलता है। अश्मनाल यानी स्टोन कैनाल, अश्मनाल को प्ररंध्रक नाल या मैड्रीपोराइट कैनाल भी कहते हैं। ये अंग्रेजी के जो कैपिटल अक्षर एस है उसके आकार की नाल होती है। इसकी दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए बहुत से छल्ले होते हैं। इसी कारण इस नाल को हम अश्मनाल कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही कठोर होती है, पत्थरनुमा कठोर होती है। अश्मनाल का आंतरिक स्तर स्तंभी कशाबी कोशिकाओं से बना होता है। कशाब समुद्र के जल को अंदर की ओर नाल में खींचते हैं। शिशु सागर तारे में अश्मनाल एक सरल नलिका के समान होती है, परंतु जैसे जैसे जंतु वयस्क होता है नली की अवकाशिका यानी ल्यूमेन में एक लंबवत उभार या कटक राइज तथा दो सर्पिल कुंडलित पटलिकाएँ या लेमरीज बन जाती हैं। अश्मनाल और एक अक्षीय अंग यानी एक्सियल ऑर्गन अक्षीय कोटर एक्सियल साइनस में बंद रहते हैं तथा ये तीनों संरचनाएं मिलकर के एक अक्षीय जटिल एक्सियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती हैं। अश्मनाल मुख तल पर मुख्य चारों ओर स्थित वलेनाल यानी रिंग कैनाल
में खुलती है। देखिए जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का संपूर्ण डायग्राम दिया हुआ है, जो कि एस्टेरियाज में सागर तारे में देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले आप देखिए छलनी नुमा संरचना आपको दिख रही होगी, उसको हम मैड्रीपोराइट कहते हैं। ये मैड्रीपोराइट जिन दो भुजाओं के बीच में है उन दोनों भुजाओं को हम बाइवियम कहते हैं। और ये मैड्रीपोराइट जो है, मैड्रीपोराइट जो छलनी नुमा संरचना है उसके नीचे जो है आप देख रहे हैं अंग्रेजी के कैपिटल एस अक्षर की भांति जो है स्टोन कैनाल दिख रही है। स्टोन कैनाल जो है सर्कुलर कैनाल में आके खुलती है और सर्कुलर कैनाल के नीचे की ओर हम देखें तो यहाँ टिडवांस बॉडीज़ पाई जाती हैं। और ये जो सर्कुलर कैनाल है ये आगे रेडियल कैनाल में खुलती हैं और रेडियल कैनाल बाद में लेटरल कैनाल में खुलती है और लेटरल कैनाल पे जो है ट्यूब फिट पाए जाते हैं। और ट्यूब फिट के भी जो है एम्पुला भाग है और उसके बाद में नीचे वाले भाग हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए वलेनाल रिंग कैनाल वने का मुख तल पर ग्रसिका के चारों ओर एक चौड़ी पंचभुजाकार नाल पाई जाती है, इसे ही हम रिंग कैनाल या वलेनाल कहते हैं। इसमें ही अश्मनाल यानी स्टोन कैनाल खुलती है। इसे पंचभुज नाल के कोण, इस पंचभुज जो नाल है इसके कोण अरीय होते हैं, रेडियल होते हैं। प्रत्येक त्रिज्या से अरीय नाल या रेडियल कैनाल निकलती है। फिर है टिडवांस पिंड, टिडवांस बॉडीज़ वलेनाल में से उनके भीतर सीमांत में अंतर अरीय समतलों में 9 छोटे पीले से अनियमित या गोल पिंड स्थित होते हैं जिन्हें टिडवांस पिंड कहते हैं। और यह केवल अश्मनाल के वलेनाल में प्रवेश के स्थान पर ही अनुपस्थित होते हैं। प्रत्येक टिडमान पिंड पेरिटोनियम से घिरा रहता है तथा इसमें संयोजी तक तथा पेशी तंतुओं का बना स्ट्रोमा पाया जाता है। इसकी गुहा बहुत से कक्षों में बटी होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने से ज्ञात हुआ है कि इसमें विकिरणित होती हुई नलिकाएं पाई जाती हैं जिनके प्रत्येक कोशिका के सूक्ष्म रसांकुरों यानी माइक्रोविलाइज के समान प्रवर्धों के मध्य में कशाब या फ्लैजेलम स्थित होती है। इन टिडमान पिंडों के वास्तविक कार्य की अभी तक जानकारी नहीं है। भिन्न भिन्न मतों के अनुसार ये निम्न कार्य करते हैं। एक अनुमान के अनुसार वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये लिम्फ जो ग्रंथियां हैं, लिम्फ नोड्स हैं, उनकी तरह जल संवहन तंत्र में उपस्थित अमीबाणुओं या अमीबोसाइट्स का निर्माण करते हैं। कुछ वैज्ञानिक इन्हें एंजाइम बनाने वाली संरचनाएं मानते हैं। फिर अगला है पोलियन आश्चर्य, पोलियन वेसिकल। ये अधिकतर सागर तारों यानी एस्टेरियाज के जल संवहन तंत्र में पाए जाते हैं। वलेनाल में से उसकी बाहरी दिशा में अंतरा आर्य समतल में 1, 2 या 4 छोटे नाशपति के आकार के पतली भित्ति वाले संकुचनशील आश्चर्य पाए जाते हैं। इनकी गिरवा यानी गर्दन भाग लंबा होता है। इन्हें पोलियन आश्चर्य कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें सामान्यतया जल संग्रहित रहता है तथा ये जल संवहन तंत्र के दाब का जो है नियमन यानी रेगुलेशन ऑफ प्रेशर करते हैं, दाब का नियमन करते हैं। ये एस्टेरिडी एकिनेस्टेरॉइडी कुलों में सामान्यतया नहीं पाए जाते हैं। अरियनाल रेडियल कैनाल, वलेनाल में से उसकी बाहरी सतह से प्रत्येक भुजा को एक अरियनाल निकलती है जो भुजा की पूरी लंबाई तक पाई जाती है और अंत में वह अंतस्थ स्पर्शक की अवकाशी का ल्यूमेन के रूप में समाप्त हो जाती है। अरियनाल भुजा की गत्यर्श झिर्री यानी एम्बुलेक्रल ग्रूव में अरीय तंत्रिका के ऊपर ये स्थित होती है। पार्श्व नाले लेटरल कैनाल्स, प्रत्येक अरीय नाल में से प्रत्येक भुजा में छोटी संकीर्ण शाखाओं की 2 श्रृंखलाएं निकलती हैं जिन्हें हम पार्श्व नाले या लेटरल कैनाल्स या पादाम नाले या पोडियल कैनाल्स कहते हैं। अधिकतर सागर तारों में 2 प्रकार की पार्श्व नालें, एक लंबी व दूसरी छोटी एकांतरित रूप में पाई जाती है। प्रत्येक छोटी नाल के बाहरी अंदर की और सम्मुख तलों पर एक लंबी नाल, जबकि इसके विपरीत प्रत्येक लंबी नाल के बाहरी अंदर के और सम्मुख तलों पर एक छोटी नाल पाई जाती है। एस्टेरियाज में व्यवस्था में भिन्नता पाई जाती है। दोनों प्रकार की लंबी तथा छोटी नालें इस प्रकार एकांतरित स्थित होती हैं कि प्रत्येक छोटी नाल के दोनों ओर लंबी नालें परंतु सम्मुख तल पर छोटी नाल होती है। इसके विपरीत प्रत्येक बड़ी नाल के दोनों ओर छोटी नालें परंतु सम्मुख तल पर बड़ी नाल पाई जाती है। प्रत्येक पार्श्व नाल यानी लेटरल कैनाल एक पाद के आधार से जुड़ी रहती है तो उसमें एक कपाट यानी वाल्व पाया जाता है जो भीतर के तरल को अरीय नाल में वापस जाने से रोकता है। नालपाद ट्यूब फिट, जल संवहन तंत्र की अंतिम संरचना जिसको हम नालपाद कहते हैं। इसकी सहायता से इनमें गमन
की क्रिया संपन्न होती है। प्रत्येक भुजा में नाल पदों की 2 पंक्तियाँ पाई जाती हैं, ये एकांतरित व्यवस्थित होती हैं। ये छोटे थैले के समान कोमल भित्ति वाली संकुचनशील संरचनाएं होती हैं। ये 2 आसन्न बीथी अस्तिकाओं के मध्य स्थित खाली स्थान, जिसे हम बीथी रंध्र यानी एम्बुलेक्रल पोर कहते हैं, में पाई जाती है। प्रत्येक नालपाद मूलभूत रूप से 3 भागों से मिलकर बनता है, जिसमें आप सागर तारे का जो नालपाद है ट्यूब फिट है, उसका डायग्राम आपके सामने है। जो लेटरल कैनाल है वो एम्पुला में आके खुलती है। एम्पुला का नीचे वाला भाग पोडियम और सबसे नीचे वाला भाग शक्कर या चूसक के रूप में होता है। उसके बाद देखिए सागर तारा या एस्टेरियाज के बाह्य लक्षणों की हम यहाँ बात करें, जिसमें आपको बताया मैंने कि नालपाद मूल रूप से 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट यानी एम्पुला, जिसको हम तुम्बिका कहते हैं, सेकंड यानी पोडियम और थर्ड शक्कर या चूसक। सबसे पहले तुम्बिका की बात करें, एम्पुला की। तुम्बिका ऊपर की ओर स्थित एक गोलाकार कोष के समान रचना है जो पतली भित्ति वाला होता है। दूसरा पोडियम, नली के आकार के मध्यवर्ती नालपाद के भाग को हम पोडियम कहते हैं, यह भी संकुचनशील होता है। उसके बाद तीसरा चूसक शक्कर। पोडियम के अंतिम सिरे पर एक प्याले के समान संरचना पाई जाती है जिसे चूसक कहते हैं। नालपाद की भित्ति में दृढ़ अनुदैर्ध्य पेशियाँ यानी लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती हैं। इनके अलावा तुम्बिका में वृत्ताकार पेशियों यानी सर्कुलर मसल्स भी पाई जाती हैं। पोडियम की भित्ति में संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू के बले पाए जाते हैं। फिर अगला है जल संवहन तंत्र का कार्य, फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इस तंत्र का सबसे प्रमुख कार्य गमन में सहायता करना होता है। इसकी सहायता से सागर तारा इधर उधर गमन करता है। इसमें सामान्यतः जो गमन होता है वो द्रव चालित दाब विधि यानी हाइड्रोलिटिक प्रेशर विधि द्वारा होता है। थैंक यू।